बच्चों, तो आइए आज हम जानते हैं वॉइस। तो मैं टेंस पे और नरेशन पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उसके अभी और पार्ट आने बाकी है, लेकिन वॉइस आज शुरू कर रहे हैं और केवल इसका इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल्स एकदम विस्तार से एक एक टेंस का हम पैसिव वॉइस देखेंगे। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्वेश्चन आता है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आता है। अगर हमको एक आ गया यानी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना ले रहे हैं तो पैसिव वॉइस से आप एक्टिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। आइए इसकी कुछ मूल बातें जान लेते हैं, ठीक, इसकी पहचान कर लेते हैं अच्छे से, इसके रूल्स जान लेते हैं, तो हमको आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्लेन करूंगा तो उसे समझने में आसानी हो जाएगी। कर्ता प्रधान वाक्य जिसमें कर्ता के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए वो आपका हो गया एक्टिव वॉइस, ठीक। और कर्म प्रधान वाक्य जिसमें कर्म को प्रधान बना दिया जाए। अब आप कहेंगे कि प्रधान शब्द जो है तो ऐसा समझिए कि जहां पर कर्ता मुख्य हो, मेन पावर उस पर हो, जो है क्रिया का भार उस पर हो, तो वो हो गया आपका कर्ता प्रधान वाक्य यानी एक्टिव वॉइस। और कर्म प्रधान जिसपे क्रिया का भार कर्म पर यानी ऑब्जेक्ट पर। और इसकी हम कुछ मोटी मोटी बातें देखते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसी की पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वर्ब 3, इसमें हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा। और कुछ मोटी बातें जान लेते हैं। इसमें जो सेंटेंस होता है, ठीक, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं यानी उसको ऑब्जेक्टिव केस में कर देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। एकदम क्लियर समझिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं, बी वाई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। केवल 8 टेंसों की ही पैसिव वॉइस बनती है। 12 टेंस है हमारे जिसमें से 4 की नहीं बनती है, 8 की बनती है। लेकिन कुछ राइटर्स ऐसा मानते हैं, आपका कहना है कि नहीं, इन चारों की भी बनती है लेकिन उसको हम कॉमन नहीं कह सकते, अनकॉमन कह सकते हैं कि वो अनकॉमन पैसिव वॉइस बनती है यानी असामान्य, ठीक। लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है, ये कहीं पूछा भी नहीं जाता है आपसे पैसिव वॉइस में आपके एग्जाम वगैरह में जो है, ठीक है। तो ये 8 टेंसों की जिनकी पैसिव वॉइस कॉमन बनती है, ठीक, उन्हीं के बारे में आपसे पूछा भी जाता है और इन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। अब अनकॉमन कैसे बनती है अगर आप कहेंगे तो इस पे वीडियो बना देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसिव वॉइस नहीं बनती, आप यही जानते रहिए, ठीक है। इनकी पैसिव वॉइस बनती है, इनकी नहीं बनती। अब ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है।
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट क्वांटिटी, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, इनकी पेसिव वॉइस बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटिटी यानी तीनों टेंस के लास्ट, तीनों टेंस की जो लास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनकी पेसिव वॉइस नहीं बनती। अब क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि V3 का यूज करेंगे, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसी की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, हमेशा V3 का यूज करेंगे। ठीक, कुल मिलाकर के पैसिव वॉइस में होता यह है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उस पर अधिक जोर दिया जाता है। अब हम एक एक टेंस देखें, तो मैंने पहले लिख दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बशर्ते इस पर आपको अलग से पूरा वीडियो मिलेगा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ये चारों को एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से। मैंने कहा कि अभी मैं आपको पैसिव वॉइस को केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि जो हम V3 लगाते हैं ये आपको लर्न भी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब 3 ही आती है पैसिव वॉइस में, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय लोप हो जाता है, यानी वो शब्द हटा दिए जाते हैं। नो वन, नोबडी, समवन, पीपल, ठीक है, ऐसे शब्द जो है पैसिव वॉइस बनाते समय हटा दिए जाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते समय ये शब्द वापस आ जाते हैं। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन शब्दों का लोप कर दिया जाता है या इन शब्दों को हटा दिया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक, अब हम क्रमशः टेंस का यानी एक एक टेंस का हम देखेंगे पैसिव वॉइस विस्तार से, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी इंट्रोड्यूस के लिए केवल इतना ही, फिर भी मैंने एक यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम है कि 4 सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें से हम सबसे पहला सिंपल सेंटेंस देख रहे हैं। ठीक, सिंपल सेंटेंस का मैंने रूल लिख दिया है, तो इसमें जो सब्जेक्ट आएगा तो इस सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज एम। फिर मैंने आपको बताया V3 नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय, ठीक, ऑब्जेक्ट मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, आ लेटर। अब कह रहा है इज ए मार, ठीक, तो अब आपको टेंस, देखो टेंस आना बहुत जरूरी है, अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो वॉइस तो आएगा ही, तो इसलिए आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। टेंस पर भी ऑलरेडी वीडियो है जो है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो वीडियो है अच्छे से डिटेल्स में है, वो देख लीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उस पर भी वीडियो है, वो देख लीजिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, और किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगता है, किसके साथ आर लगता है, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। आ लेटर इज सिंगुलर है, एक वचन करता है। दूसरी शर्त है कि इसमें हमेशा हम V3 का यूज करते हैं। तो राइट्स, आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल में एक वचन करता हूं, साथ वर्ब में एस एस जोड़ देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट से राइट का थर्ड फॉर्म में लिखना है रिटन। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय। अब ये है बच्चों सी, तो सी का हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्टिव किया जाता है सी हर हर, तो बाई हर। आओ देखते हैं इसको। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है।
कौन कार्य कर रहा है? शी ना। तो यहाँ पे कर्ता मेन हुआ। A letter is written by her, एक पत्र, देखो वाक्य में भी पहले आ गया, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो गाउन हो जाता है, ठीक है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। और जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो मेन हो जाता है, ठीक। आप इतना याद रखिए कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उस नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाते हैं, ठीक। और V3 का यूज करेंगे। He helps me, he helps me, वह मेरी मदद करता है। अब मी है तो आ जाएगा आई, मी आई में चाहे कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई के साथ लगाते हैं हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, ही है बच्चों तो ही का हो जाएगा हिम, राइट। तो ये हमारा हुआ जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका, रूल। और मैं इस पे अलग से ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पर यानी सभी टेंस पर जिसका भी बनता है जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक ये मैं छोड़ दे रहा हूं आपके लिए, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, ठीक है। तो आपको मालूम ही हो गया, इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का इसको बना लेंगे हम ऑब्जेक्ट, लेकिन आप चेंज कीजिएगा, मुझे आंसर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी एग्जांपल से हम शुरुआत करेंगे जो है, ठीक है, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको जो मैंने आपको लिखाया हुआ है इसको अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। या और कुछ चीजें और जाननी है जो है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं इस पर अलग से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी एटिव टेंस पे मैं आपको पैसिव वॉइस की जो है मतलब कि वीडियो बनाऊंगा और पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैंने आपको कहा था कि पैसिव वॉइस पे इसके पहले मैंने एक इंट्रोड्यूस किया था आपको वीडियो बनाकर, और मैंने कहा था कि फिर मैं आपको एक एक टेंस की बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मुझे जरूरी लगा कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस और होना चाहिए और इसको और सरल कैसे बनाया जा सकता है और इजी कैसे बनाया जा सकता है। तो जिन टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है, उन टेंस के साथ में जो है उसके रूल के साथ मैंने यहां लिखा हुआ है, ठीक। तो एक पहले समझ लीजिए, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर ये तो सिंपल सेंटेंस का हो गया, निगेटिव का, सिंगल इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव का। तो अगर आपने टेंस पढ़ा हुआ है, वैसे बिना टेंस के आएगा भी नहीं, टेंस पढ़ा हुआ है तो जैसा रूल्स उसमें फॉलो होता है सिंगल इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव का, बिल्कुल सेम आपको वही रूल फॉलो करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ पैसिव वॉइस का जो रूल है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है और V3 लगाते हैं, ठीक। अब नेगेटिव होता तो थर्ड प्लेस पे यहां नॉट आ जाता, इंट्रोगेटिव होता यानी सिंगल इंट्रोगेटिव तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो WH वर्ड पहले आ जाता। बाकी रूल्स पैसिव वॉइस किस पे लागू होते, यानी V3 हो गया, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय हो गया, तो आ गया समझ में। और ये जब मैं एक एक टेंस का आपको बताऊंगा, ठीक है, डिटेल बताऊंगा तो वो आपको वहां पर वैसे भी क्लियर ही हो जाएगा। अभी केवल जनरली तौर पर इतना जानने के लिए कि ये टेंस के साथ में इस प्रकार के जो है ये रूल बनते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो कुछ भी नहीं है, V3 इसमें भी आई है, बाय इसमें भी आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट क्वांटी की इज एमआर होती ही है, उसके साथ में केवल बीइंग जुड़ जाता है, इतना याद करना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हैज हैड, हेल्पिंग वर्ब है ही प्रेजेंट परफेक्ट की, V3 उसमें भी आती है, टेंस में भी, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय आप यहां देख चुके हैं,
इसके साथ में केवल बीन बढ़ जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिवाइज नहीं बनती। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट क्वांटिटी की हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगती है। रूल वही रहेगा, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमने इसके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या किया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग बढ़ा दिया था उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ में। इसमें भी आपको सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग ये बढ़ा देना है V3 बाय ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज के साथ में भी लगाया था। इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट की, हैड, वो सबके साथ में आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये ऑलरेडी टेंस में भी बताया जा चुका है। तो इसमें भी हैड आया, हैड के साथ में आपको बीन बढ़ा देना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, हैड बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसके बारे में मैंने बताया हुआ था कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिवाइज नहीं बनती है, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल या शैल प्लस बी, तो आपको बताया है के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी के साथ हम विल का यूज करते हैं, उसके साथ में बी बढ़ा देंगे हम पैसिवाइज में, और V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसकी पैसिवाइज बनती नहीं है ना, इसके लास्ट वाले की बनेगी, फ्यूचर परफेक्ट की बनती है, विल शैल है, यानी विल है या शैल है, इसके हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में आप बीन बढ़ा देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल है, बीन, शैल है, बीन, ठीक है। तो बीन आप लगा देंगे, V3 रहेगा, बाय रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके साथ ही बच्चों मैंने कॉमन रूल लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको बिल्कुल ही आसान हो जाए जो है कि एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते समय जो है हम जो रूल फॉलो करते हैं वो सभी टेंसों में वही रूल आएगा। बस हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी होगी, क्योंकि हर टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। तो मैंने एक कॉमन रूल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब जिस टेंस की बना रहे हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब 3, यानी जो मेन वर्ब होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आना है, हेल्पिंग वर्ब सब में आना है, प्लस बाय सब में आना है, प्लस ऑब्जेक्ट सब में आना है। तो आपको ये कॉमन रूल है जो आपका सभी टेंसों में काम करेगा। बस जिस टेंस की आप बनाएंगे पैसिव वॉइस, उसके हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, उसका रूल याद होना चाहिए। एक्टिव वॉइस, सी राइट्स अ लेटर, मैंने एक एग्जांपल लिया पिछले वीडियो में, इसको एग्जांपल लिया था कि आपको आसानी लगे समझने में। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। अ लेटर इज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक, इसे मान लगती है इसमें, तो हमने इज लिया। अ लेटर सिंगुलर नंबर है, वर्ब 3 तो हमने कर दिया रिटन। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, बाय, यानी बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। टेंस अगर आपने सीखा हुआ है अच्छे से तो पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत 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 आसान है, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये कॉमन रूल आप याद कर लीजिएगा, इनको रीड कर लीजिएगा आप अच्छे से। और अब हम अगले क्रम में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस, एक ही वीडियो में चारों सेंटेंस हम देखेंगे जो है, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनता है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आया होगा। ये रूल्स वगैरह आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब के सब ऐसे तो है सिंपल की, तो लेकिन मैंने आपको बता दिया कि निगेटिव होता तो थर्ड प्लेस पे नॉट,
सिंगल इंट्रोगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब पहले, डबल इंट्रोगेटिव होता तो WH वर्ड आता। ठीक, तो आप इसको अच्छे से सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। वंदे मातरम।